स्वाध्याय की परंपरा चल रही थी, उस परंपरा में हमने पिछली कक्षा तक 66 सिद्धांतों को देख लिया था। 66 कल पूजा को लेके ज्यादा बातें हुई। तो पूजा की हमने कल कक्षा में, पूजा कैसे की जाए, पूजा का सही स्वरूप क्या है, तो इसको लेकर के खूब लंबी बातचीत हुई। आज आगे बढ़ते हैं पूजा से थोड़ा सा। तो आज की चर्चा में जो बिंदु हैं, जो सिद्धांत हैं, वो भी पूजा से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। किसी भी रूप में ले लें, लेकिन जुड़ ही जाएंगे आके यहाँ। तो 67वां जो सिद्धांत है वो है जड़ को लेकर के, और 68वां है वो है चेतन को लेकर के। जब भी हम जड़ की बात करते हैं तो चेतन की भी बात प्रायः हो ही जाती है। तो दोनों लगभग साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। दोनों को साथ समझेंगे, देखेंगे कि ये जड़ क्या है, चेतन क्या है। परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं, और उनके जब हम गुणों को देखते हैं तो बहुत सारी मिथ्या धारणाएं भी हैं, सही धारणाएं भी हैं और मिथ्या धारणाएं भी हैं। कैसे? कुछ लोग तो परमात्मा को जड़ मानते हैं, कुछ परमात्मा को चेतन मानते हैं, कुछ लोग तो प्रकृति को भी चेतन मानते हैं, कुछ जड़ मानते हैं। ऐसे ही संसार भर की बहुत सारी और भी वस्तुएं हैं जिनको कई बार जड़ माना जाता है, कई बार चेतन माना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जड़ को पहले जड़ मानते थे, फिर चेतन मानने लगते हैं, पहले चेतन मानते थे, फिर जड़ मानने लगते हैं। मतलब उनका जड़ और चेतन को लेकर के जो एक मत होना चाहिए वो रहता नहीं है। तो आज हम बस जड़ और चेतन की एक सामान्य परिभाषा देख लेंगे, फिर जिस भी वस्तु को देखना हो कि ये जड़ है या चेतन है, अप्लाई करके देख लेंगे और पता कर लेंगे कि जड़ है या चेतन है। बहुत छोटी सी परिभाषा है जड़ की। देखिए, जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं, और चेतन की भी लगभग ऐसी परिभाषा है, उल्टी है एकदम। जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। तो किस चीज का दोनों में बेसिक अंतर हो गया? ये ज्ञान आदि गुणों से युक्त होती हैं चेतन वस्तुएं, और जड़ वस्तुएं ज्ञान आदि गुणों से रहित होती हैं। तो एक बात जो कॉमन बता दी, जो दोनों में देखनी है कि है या नहीं है, वो है ज्ञान, और आदि शब्द लगाया। सबसे पहले ज्ञान को अप्लाई करके देखते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे एक पेन रखा हुआ है, इस समय मेरे हाथ में है, मैं इसको देखता हूँ, इस पेन में ज्ञान है या नहीं है? नहीं है, सीधी सी बात है। कोई इंफॉर्मेशन इसके पास हो, कोई नॉलेज हो, नहीं है इसके पास। वैसे ही मेरे सामने और भी कई सारी चीजें रखी हुई हैं। एक ब्रश है पेंटिंग करने का, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं है। चार्जर रखा हुआ है, उसमें भी कोई ज्ञान नहीं है। कपड़े रखे हुए हैं, कोई ज्ञान नहीं है इनमें अपना, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, किसी भी प्रकार का कोई डेटा इनके पास हो अपना, जो इनका अपना हो, ऐसा नहीं है किसी के पास भी। सामने पुस्तकें हैं, कई बार पुस्तकों को कह दिया जाता है जी पुस्तकों में तो ज्ञान है, तो पुस्तकों में ज्ञान नहीं होता। पुस्तकों में एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जो अलग से लिखी गई है, डाली गई है, लेकिन वो उनका अपना खुद का ऐसा नहीं है कि जो उनको अनुभूति के आधार पे ज्ञान होता हो किसी चीज का। ऐसा हो थोड़ी होता है। अब हम ज्ञान इस रूप में देखेंगे कि जिसको अनुभव हो ज्ञान का, जो बाहर से किसी चीज को देखे, पता करे, महसूस करे, और उसको उस चीज की नॉलेज हो जाए, उसको ज्ञान गुण कहेंगे। उसमें पुस्तकों को ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उनमें किसी ने अलग से कुछ बातें लिखी हुई हैं, बस इतना है। बाकी पुस्तकें किसी का ज्ञान करती हूँ, पुस्तकें किसी को बताती हूँ अपनी ओर से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम जितनी भी संसार भर की ज्यादातर वस्तुओं को देखेंगे तो उनमें हमें क्या दिखेगा? ज्ञान नहीं होता उनमें अपना। मिट्टी है, मिट्टी में कोई ज्ञान नहीं होता। अब ये आदि शब्द लगाया है, आदि में और भी बहुत सारी चीजें लेंगे। तो एक होता है सुख और दुख, ये भी गुण है, ये सुख और दुखों को महसूस करना। तो ये जितनी जड़ वस्तुएं हैं, इनमें सुख और दुख को महसूस करने की स्थिति होती नहीं है। कोई भी ले लीजिए, जितने उदाहरण मैंने अभी दिए, इनको सुख होता ही नहीं है, ना दुख होता है। मेरा पेन है, इसको मैं पटकूं, मारूं, पीटूं, कुछ भी करूं, उठा के फेंकूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, कोई दुख नहीं होता इसको। जड़ है,
इससे पता चलता है कि ये जड़ है। पुस्तक है, फाड़ूं, फेंकूं, उठाऊं, गिराऊं, स्तुति करूं, निंदा करूं, खूब उसकी देखभाल करूं, ना उसको सुख होगा इस बात का, ना उसको दुख होगा इस बात का। क्या है? जड़ वस्तु है। ऐसे ही मेरी कुर्सी है, मैं अपनी कुर्सी को कुछ भी करूं, खूब उसकी स्तुति करूं पूरा दिन भर, खूब उसकी हाथ जोड़ूं, उससे निवेदन करूं और उसको खूब माथा रगड़ूं उसके आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना इसको सुख महसूस होगा ना दुख होगा। जड़ है। इससे इन लक्षणों से पता चलता है कि ये जड़ वस्तु है। ऐसी और हम चीजों के पास जाके देखते हैं। मैं मनुष्यों के पास गया, कोई भी एक मनुष्य है, तो मनुष्य में देखा उसके पास अपना ज्ञान है, अपना खुद का भी है और बाहर से चीजों का ज्ञान करता भी है। ये ज्ञान, उसके पास ज्ञान नाम का गुण है, चेतन है, सुख और दुख को महसूस करता है, मारेंगे, पीटेंगे, प्रतिरोध करेंगे, प्रतिकार करेगा, दुख होगा उसको, चेतन है, ये चेतन का लक्षण है। उसको मैं कुछ खिलाऊं पिलाऊं, उसकी देखभाल करूं, उसकी स्तुति करूं, उसको सुख होता है, ये भी चेतन का लक्षण है। ऐसे करके हम पता कर सकते हैं। और देखिए, और भी कई लक्षण हैं। गति एक लक्षण है, क्रियाशीलता एक लक्षण है। चेतन जो पदार्थ होते हैं उनमें गति होती है, क्रियाशीलता होती है, अपनी खुद की, दूसरों के द्वारा डाली हुई नहीं, अपनी खुद की, स्वयं की गति होती है। ये चेतनों का एक और लक्षण हुआ। अब कोई कहेगा कि ये तो चेतनता तो रोबोट में भी होती है इस प्रकार की, मतलब गतिशीलता, चलते फिरते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनकी अपनी खुद की गति नहीं है, वो डाली हुई है, प्रोग्राम की हुई है उनके भीतर। किसी कंप्यूटर में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी अपनी खुद की नहीं है, डाली हुई है, वो खुद कुछ महसूस नहीं कर सकता। या करता भी है, बहुत सारे सेंसर होते हैं जो बाहर से नॉलेज को कलेक्ट करते हैं, गेन करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, पता करते हैं, सेंसर आदि के माध्यम से करते हैं ना। आजकल तो फोनों में भी ये टेक्नोलॉजी है। फोन भी हमारे, मान लीजिए थंब इम्प्रेशन लगाना है, हमने लॉक लगाया हुआ है अपने अंगूठे को लगा करके, तो उसके हिसाब से ही खुलेगा, चेहरे से ही खुलेगा, फेस लॉक एक होता है, लेकिन उनमें अपना खुद का कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर से, उसके आधार पे उनके भीतर एक नॉलेज पहुंचती है, तब जाके वो लॉक खुलता है या बाकी चीजें होती हैं। अपना कोई एक पैटर्न हम लगाते हैं, उसी के आधार पे वो बाहर से इंफॉर्मेशन लेके खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता। तो कितनी सारी चीजें, कितनी सारी रोबोटिक कंडीशंस हमारे इन फोन में भी, स्मार्टफोन में होती हैं। रोबोट का मतलब केवल वही नहीं होता जो आदमी की तरह एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, फोन में भी रोबोटिक व्यवस्थाएं होती हैं खूब सारी। लेकिन ऐसा होने से वो रोबोट या हमारा फोन चेतन थोड़ी हो जाएगा। ना इसको सुख होता है, ना दुख होता है, ना इसमें अपनी स्वयं की गति होती है, ना ज्ञान होता है, ना खुद का प्रयत्न होता है। कुछ वस्तुएं प्रयत्न करती हुई दिखेंगी, जैसे रोबोट का अपना एक प्रयत्न होता है, फोन का भी अपना एक प्रयत्न है। प्रयत्न कैसे होता है? फोन आएगा किसी का तो बजेगा, वाइब्रेशन होगी, इसमें रिंगटोन बजेगी, या बाकी कितनी सारी चीजें होती हैं, अलार्म बजता है एक नियत समय पर। इसमें बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती दिखती हैं हमको। हम सोचेंगे कि प्रयत्न हो रहा है तो ये चेतन में आ जाएगा, खुद का नहीं है। फिर वही बात, खुद का है ही नहीं कुछ भी। यदि मनुष्य द्वारा दी हुई व्यवस्थाएं, मनुष्य द्वारा प्रोग्राम की हुई चीजें, मनुष्य के द्वारा डाला हुआ एल्गोरिदम हटा दिया जाए, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं बचता। कुछ चेतनता नाम की चीज है ही नहीं इसमें, कोई इमोशंस हो नहीं है। इमोशंस को ले ले, जड़ वस्तुओं में इमोशंस नहीं होते, भाव नहीं होते, सुख दुख इस प्रकार के, गुस्सा आना, हटाना, प्रतिकार करना, ऐसा कुछ देखने में नहीं आता जड़ वस्तुओं में। चेतन वस्तुओं में होता है। प्रेम का एक भाव होता है इनके भीतर, गुस्से का एक भाव होता है, द्वेष का होता है, राग का होता है। ये हमको जड़ वस्तुओं में कभी दिखेगा भी नहीं। तो इतने सारे गुणों से जो जो युक्त हैं उनको चेतन कहेंगे, और जो जो इनसे रहित हैं उनको जड़ कहेंगे। देखिए, सामान्य रूप से तो जड़ और चेतन का भेद सब लोग जानते हैं सामान्य रूप से, लेकिन एक व्यापक दृष्टि भी है जड़ और चेतन को समझने की, जो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। और देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इस चीज को। एक जीवित व्यक्ति है सामने और एक इधर मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो दोनों में भेद क्या है?
एक में क्रियाएं हमको दिख रही हैं, एक में कोई क्रिया प्रतिक्रिया हमको किसी प्रकार से नहीं दिख रही है। जो मृत पड़ा हुआ है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई प्रयत्न नहीं दिख रहा। उसको कुछ सुई चुभाएंगे या उसको कुछ हम सहलाएंगे या उसको कुछ अच्छा सा स्पर्श करेंगे, कोई उसको अच्छा सा पुष्प सूंघने के लिए देंगे, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई सुख दुख की भावना नहीं। कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। कोई ज्ञान, मैंने उसको स्पर्श किया तो क्या उसको स्पर्श होने का ज्ञान होता हो? मैंने फूल सूंघाया होता हो? मैंने उसका मुंह खोल के उसमें थोड़ा कोई मीठा रस डाल दिया, क्या उसको होता है इन सब चीजों का ज्ञान? ज्ञान आदि गुण है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा कुछ शरीर में। वही एक सामान्य व्यक्ति खड़ा हुआ है, जीवित है और सही स्वस्थ है, बढ़िया से है एकदम। मैं उसको खिलाता हूँ, खुश हो जाता है, मारता पीटता हूँ, दुखी हो जाता है। मैं उसके पीछे दौड़ता हूँ तो वो भागता है, उसमें क्रियाएं भी हैं, अपना खुद का प्रयत्न है, खुद से निर्णय लेता है, खुद से पूरे शरीर का संचालन करता है, खुद के उसके अपने भाव हैं, उसकी ओर मैं अच्छे से देखूं, विनम्रता से बात करूं तो जुड़ाव होता है, राग होता है उसका, माने इमोशंस हैं उसके भीतर। कुछ खराब बोल दूं तो गुस्सा आता है। ये चेतन का लक्षण है। तो अब ये शरीर के होने से, ये जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है हमारे सामने, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये शरीर के होने से चेतन नहीं होता। इसके भीतर कोई और तत्व है जो चेतन है। शरीर चेतन नहीं होता। सामने खड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं चेतन नहीं है, उसके भीतर एक तत्व है जो उसको चेतन वत दिखाए हुए है, जिसकी वजह से ये शरीर चेतन वत दिखाई देता है। शरीर चेतन नहीं है, शरीर तो जड़ ही है। माने इस समय अगर मैं जीवित हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरा शरीर जो है ये तो आज भी जड़ है। कल को मृत्यु हो जाएगी तब भी ये शरीर जड़ ही रहेगा। ऐसा नहीं कि शरीर चेतन है। ये भेद हमको समझना चाहिए। शरीर तो आज भी जड़ है, पहले भी जड़ ही था, जब माँ के गर्भ में वहां से बाहर आया तब भी जड़ ही था, आज भी जड़ है और आगे भी जड़ ही रहेगा, मृत्यु तक भी। जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक वो जड़ वाली स्थिति में ही है वो सब। लेकिन फिर चेतन क्या है? चेतन इसके भीतर जो एक तत्व है, जो इसमें प्रयत्न लाता है, जो इसमें क्रियाएं लेके आता है, जो इसमें वो संवेदनाएं प्रकट करता है, जो पूरे तंत्र को जोड़े रखता है, वो है चेतन। और वो क्या है? वो आत्मा है। तो ये जो आत्मा है, आत्मा स्वयं अपने आप में चेतन है, चेतन ही कहा जाता है उसको। और योग दर्शन में इस आत्मा के लिए एक शब्द आता है, चिति शक्ति। चिति शक्ति मैं एक बार लिख देता हूँ, आप देखिए। पूरा नाम ये है उसका, चिति शक्ति। और भी बहुत सारे नाम आगे कहे हैं, उसके गुण भी कहे हैं, लेकिन मुख्य नाम उसका वहां पे ये कहा, चिति शक्ति। चेतन है। और चेतन होने का लक्षण यही है कि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान कर सकता है, चीजों का महसूस करता है, सुख दुख आदि का, खुद का प्रयत्न है उसके पास, इच्छा है उसके पास, द्वेष है उसके पास, इतने सारे गुणों से युक्त है, इसलिए उसको चेतन कहा। इस शरीर से जुड़ता है तो उसकी क्रियाएं हमको दिखती हैं, सारी चीजें होती हुई प्रकट होती हैं। जब शरीर से नहीं जुड़ता वो सब चीजें प्रकट नहीं होती, लेकिन होता उसमें तब भी है। तो यानी जीवात्मा जो है क्या है? चेतन है। एक पदार्थ और है, परमात्मा। वो कैसा है? वो भी चेतन है। कैसे चेतन है? तो यही परिभाषा लगाएंगे उसके ऊपर भी। तो वो भी ज्ञान आदि गुणों से युक्त है। उसका ज्ञान तो सबसे ज्यादा है। वो तो जितना उसको ज्ञान है इतना तो संसार की किसी चेतन वस्तु के पास नहीं है। वो अकेला ऐसा है जो संसार भर की सभी चीजों को जानता है, बल्कि न केवल जानता है, ज्ञान से खुद युक्त है, बल्कि दूसरों को भी ज्ञान कराता है। ये उसकी चेतनता का एक बड़ा प्रमाण है, बड़ी बात है ये। उसकी चेतनता और भी आगे के स्तर की है। जीवात्मा की चेतनता कुछ कम है, लेकिन इसकी चेतना जो है, इसकी चेतनता जो है बड़े स्तर की है। परमात्मा के भीतर प्रयत्न भी है, अलग प्रकार का प्रयत्न है उसका। पूरे संसार को बनाता है, पूरे संसार को संचालित करता है, धारण करता है, प्रलय करता है, जीवों के साथ न्याय करता है, वेदों का ज्ञान देता है, प्रेरणा देता है, इत्यादि बहुत सारे काम हैं, ये प्रयत्न से ही होते हैं। तो ये जो प्रयत्न होता है ये किसका लक्षण है? ये चेतन का लक्षण है। परमात्मा चेतन हो गया इसके कारण से।
परमात्मा जड़ नहीं है। हमने जड़ भी बनाया परमात्मा को। बहुत सारे लोग जड़ के रूप में देखते हैं परमात्मा को, ये जड़ में परमात्मा को देखते हैं। ये तो बात ठीक कि हाँ, जड़ में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा जड़ है, ये गलत बात है, ये खराब बात है। क्योंकि जड़ वस्तुओं में अपना खुद का कुछ नहीं होता। जड़ वस्तुओं में अपना खुद का वैसा स्वरूप नहीं है जैसा चेतन का होता है। जैसे प्रयत्न, जैसी शक्ति, जैसी स्थितियां चेतन के स्वयं के पास होती हैं, वो जड़ के पास कभी नहीं होती। इसलिए दोनों के बीच का भेद जो है हमको समझना चाहिए, नहीं तो परमात्मा को जड़ बनाने से बहुत हानियां होती हैं। इतिहास इसका प्रमाण है। इतिहास में परमात्मा को जब जब जड़ बनाया गया, ये जड़ ही समझ लिया गया, ये एक स्थान विशेष पे समेट दिया गया, तो फिर बहुत हानियां की हैं इस चीज ने हमारी। हमने व्यापक माना होता, उसके गुणों को सही सही जाना होता, तो फिर हम उसको चेतन समझते और उसके साथ फिर वैसा ही व्यवहार करते, उससे वैसा ही यथोचित लाभ लेते। तो ये हमको समझना चाहिए। एक तीसरी चीज और है, वो है प्रकृति। प्रकृति, एक प्रकृति तो ये दिखती है जो हमें बाहर से दिखती है, एक प्रकृति वो है जो जिससे सारा संसार बना, जो इस पूरे संसार का उपादान कारण है। ये सब चीजें हम पीछे देख के आए हैं, ये उपादान कारण क्या होता है, मूल प्रकृति क्या है, कार्य रूप जगत क्या, बहुत विस्तार से समझा था हमने चीजों को। तो मूल प्रकृति जो है ना, वो भी जड़ है। वो भी कैसी है? जड़ है। उसके पास भी अपना खुद का ज्ञान नहीं होता, वो भी किसी चीज का ज्ञान नहीं कर सकती। स्वयं से कुछ प्रयत्न कर ले, स्वयं से संसार को बनाते नहीं कर सकती। ये जो कार्य रूप जगत है, जो हमको दिखता है कि चलता फिरता है, जैसे पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, या अपने पथ पे तो घूमती है, अपने जो उसकी धुरी है वहां भी वो घूमती है, एक ही स्थान पे लगातार गोल घूमती है, और वैसे एक चक्कर लगाती है, वृत्ताकार पथ पे घूमती रहती है। तो हमको लगेगा कि भाई देखो, इसमें तो गति है, पृथ्वी में, चंद्रमा में अपनी एक गति है, बाकी चीजों में गति है। ये जैसे जल में गति होती है, जल उधर से चलता है, पहाड़ों से और समुद्र तक जाता है, तो गति तो इसमें भी दिख रही है, तो ये भी चेतन मानना चाहिए। और कुछ तो लोग तो प्रकृति नाम सीधे ना लेके कुछ और तरीके से कहते हैं। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, गांव देहात में लोग ऐसे ही बोलते हैं, जी बस सब कुदरत की देन है ना, ऐसे कहते हैं ना, कुदरत की देन है। या कुछ लोग प्रकृति नाम लेके क्या कह देते हैं, प्रकृति सब कुछ वसूल लेती है, आप उसके साथ जो अत्याचार करेंगे, जो करेंगे, वो सब वसूल लेगी एक ना एक दिन। और हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं प्रकृति को या कुदरत को, कि वो एक चेतन की तरह काम करती है, कि वो अपना निकाल ही लेगी किसी ना किसी रूप में, वो हमको दंड देगी। प्रकृति, यदि हमने कुछ गलत किया, अच्छा किया तो हमको फल देगी। जैसे उदाहरण के रूप में वो लोग क्या समझाते हैं कि यदि हम इस प्रकृति का ध्यान रखेंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, काटेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा, वो हमें वहां से छाया मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, फल फूल मिलेंगे, हमें औषधियां मिलेंगी। और यदि हम उल्टा करेंगे, काटेंगे पेड़ों को, हम अधिक प्रदूषण फैलाएंगे, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या वायु प्रदूषण, तो फिर ये प्रकृति हमसे ले लेती है, छीन लेती है, बहुत संहार करती है। फिर सुनामियां आती हैं, फिर तूफान आते हैं, फिर जो है भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं। इसी कारण से प्रकृति को चेतन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको उसकी तरह व्यवहार किया जाता है कि ये जो प्रकृति है ना, ये निकाल लेती है सब कुछ, बैलेंस रखती है। लेकिन प्रकृति के पास अपना खुद का ज्ञान नहीं है। हम चाहे कितना भी उसके साथ अत्याचार करें या अच्छा व्यवहार करें, वो उस रूप में कभी उसके पास तक वो विचार होता ही नहीं, वो भावनाएं है ही नहीं उसके भीतर कि वो हमको हमसे खुश होगी या हमको दंड देगी। हाँ, परमात्मा की व्यवस्था है कि यदि हम इन सब वस्तुओं के साथ शोषण करेंगे, इनको प्रदूषित करेंगे, तो फिर हानि तो हमें ही होगी। बस सीधी सी बात है, इसमें ऐसा क्या है। पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। पेड़ काटेंगे तो कहाँ से औषधियां आएंगी, कहाँ से फल आएंगे, यही तो बात है, और तो कुछ नहीं है। एक तरफ जनसंख्या बढ़ती जाए, एक तरफ वन कटते जाएं, तो संसाधन कम रह जाएंगे, मनुष्य ज्यादा हो जाएंगे, तो हानियां तो होंगी। वर्षा तो फिर कम हो ही जाएगी, या मौसम का जो एक चक्र होता है वो बिगड़ेगा। ये तो सीधी सी बात है। इसमें प्रकृति का सीधा सीधा चेतनत्व तो दिखता नहीं है, कहीं नहीं दिखता कि चेतन प्रकृति रुष्ट हो, क्षमा कीजिए, जड़ प्रकृति रुष्ट हो रही है।
ऐसा थोड़ी है। तो जो लोग प्रकृति को चेतन मानते हैं, ठीक करना चाहिए अपने कंसेप्ट को। कोई प्रतिक्रिया नहीं आती प्रकृति की ओर से, कुछ भी ऐसा सीधे-सीधे देखने में नहीं आता कि हमने कुछ किया, उसने प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया, कुछ भी नहीं होता। या हमने कुछ अच्छा किया प्रकृति के साथ, तो वो खुश होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्रदूषण नहीं करते हैं चीज़ों का, और हम जो भी प्रकृति का एक चक्र है, जो व्यवस्थाएँ हैं, हम उनमें सहयोग करते हैं, तो वो सब चीज़ें लौट के हमारे पास तक आती हैं। पेड़-पौधे लगाते हैं तो हमको खूब ऑक्सीजन मिलती है, हमको खूब फल-फूल मिलते हैं, इत्यादि सब चीज़ें मिलती हैं। इसमें प्रकृति का सीधे-सीधे चेतनत्व तो कहीं नहीं दिखता। ये तो मिलता ही है जब हमने किया है तो, सीधी-सी बात है। तो ये जो कार्य जगत यानी ये जो प्रकृति हमको बाहर से दिखती है, या जिससे ये प्रकृति बनी है, वो भी जड़ है, अपने आप कुछ नहीं करती। इसमें चेतनत्व यदि दिखता भी है, चलना फिरना दिखेगा, जल में जो गति दिखती है, पृथ्वी का जो घूमने में एक गति दिख रही है, या अन्य किसी भी प्रकार की, जैसे लकड़ी है, मान लीजिए कोई सूखी लकड़ी है, जल में डाल दिया, फूल गई, मोटी हो गई, हम सोचेंगे कि देखो चेतन है ये, है ना? पहले छोटी थी, अब कितनी मोटी हो गई है, या पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। जड़ वस्तुओं में भी तो परिवर्तन आता है ना, परिवर्तन खूब दिखने में आते हैं जड़ वस्तुओं में। तो उनमें जो परिवर्तन है वो उनके खुद के कारण से नहीं है, उनमें जो चेतन ने व्यवस्थाएं की हुई हैं उसके कारण से है। जैसे रोबोट में प्रोग्रामिंग करता है, कौन करता है? कोई चेतन करता है। रोबोट में जितनी भी हमको गति दिखाई देती है, किसके करने से दिखाई देती है? किसी चेतन ने, किसी मनुष्य ने, किसी वैज्ञानिक ने की है। वैसे ही संसार भर में जितनी गतियां दिखती हैं, जितनी क्रियाशीलता दिखती है, ये किसके कारण से है? उसमें उपस्थित हुए चेतन तत्व परमात्मा के कारण से है वो सब। अगर वो परमात्मा उस प्रकृति में उपस्थित ही ना रहे, उसमें वो व्यवस्थाएं डाले ही ना, उसमें वो प्रोग्रामिंग करे ही ना, तो इसमें बिल्कुल गति दिखने में नहीं है। जल कभी भी चले ही ना आगे को। जल के भीतर जो बहने का गुण होता है वो कभी होगा ही नहीं। पृथ्वी के भीतर जो घूमने का गुण है, गति करने का, भ्रमण करने का, वो होगा ही नहीं। चलेगी वो पृथ्वी कभी घूमेगी नहीं। ग्रह उपग्रह तमाम सब जो ये सौर मंडल है, ये जो सब चक्र लगा रहे हैं एक दूसरे का, होगा ही नहीं, वो गतियां रुक जाएंगी। चेतन के कारण से गति है, उनकी अपनी स्वयं की गति नहीं है। लेकिन अपने लोगों ने यहाँ भी और दोष किए, और गलत काम किए, और सिद्धांतों को बिगाड़ा, और क्या किया कि देखो ये जो ऊपर आपको ग्रह दिख रहे हैं ना, एक मंगल नाम का ग्रह है, एक बुध है, एक शनि है, एक बृहस्पति है, और आगे के भी बताए, ये राहु है, ये केतु है, ऐसे भी बना लिए। और क्या कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो वाला ग्रह क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। वो वाला ग्रह आज आपके अनुकूल हो जाएगा, वो आप पर कृपा करेगा, वो आपकी हानि कर देगा। शनि की 7.5 दशा, पता नहीं क्या क्या चला दिया, और ऐसा कर दिया कि जैसे ये जो ग्रह होते हैं ना, ये एक चेतन की तरह काम करते हैं। यदि हमने ऐसा नहीं किया ना, हम इधर को सिर करके नहीं सोए, हम सुबह को ये वाला पैर घर से बाहर नहीं निकाला, या हमने घर का मुंह इधर को नहीं किया, घर का गेट उधर को नहीं बनवाया उस दिशा में, तो ये जो है ना, ये ग्रह बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे जिंदगी को। अच्छा करते हुए नहीं देखे जाते, बिगाड़ करते हुए ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि लोगों को डरा करके, डर दिखा करके ही तो फिर आगे दुकानदारी चलती है ना, और वो दुकानदारी चलती है धूमधाम से, उधर खूब चलाया जाता है इन्हीं ग्रहों के नाम पे। जड़ हैं, कुछ नहीं करते, सीधी सी बात है। वो लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर, इतनी दूरी पर घूमने वाले ग्रह उपग्रह हमारा क्या बिगाड़ेंगे? कोई बिगाड़ता है क्या? कभी देखा हो कि कोई ग्रह, शनि ग्रह उधर से आया? अगर शनि ग्रह उधर से आ गया ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, उसके बाद संभवतः बृहस्पति का ही नंबर आता है आकार में। अगर वो यहाँ आ गया ना पृथ्वी पे, पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है शनि, अगर इधर आ गया तो भूत बना देगा पूरी पृथ्वी का, ऐसी स्थिति है। और वो कहते हैं कि तुम्हारे सिर पे शनि आ गया, तुम्हारे सिर पे ये मंगल आ गया। क्या क्या मतलब गोलूपन से युक्त बातें चलती हैं हमारे यहाँ पे, और लोग मान लेते हैं।
अविद्या का स्तर देखिए, हमारे लोगों का आलस्य देखिए कि शास्त्रों को कभी पढ़ते नहीं, जानते नहीं, जैसा किसी भगवा कपड़े वाले ने बैठ कर के बता दिया, किसी तिलकधारी ने बता दिया, जो वास्तव में पंडित नहीं है। पंडित होते हैं, अच्छे पंडित होते हैं, अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उनका रूप धारण करके जो भी हमको कुछ भी बताते हैं, हम मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो ग्रह हैं ना, ये भी चेतन होते हैं, इनके भीतर भी अपना कुछ जान होती है, ये भी हमको सुख या दुख दे सकते हैं। कैसा हमने बना लिया अपने आप को, देखिए। और इसी चीज को लेकर के कितना बड़ा धंधा चलता है आजकल। तो मैं देखता हूँ, जैसे मान लीजिए फेसबुक पर गए या हम यूट्यूब पर जाते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं। अब वो ऐड क्या आते हैं, कोई लड़की बिठा रखी है, वो एक प्रमोशन करती है अपने एक एप्लीकेशन का, उनका कोई ऐप बना रखा है एस्ट्रोलॉजी से संबंधित, यानी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित। और वो कहते हैं कि हम आपको जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, दुख हैं, बाधाएं हैं, वो हम दूर करेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जो हमारे ज्योतिष महाराज हैं उनसे बात कीजिए, वो सीधे सीधे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहले कुछ और तरीके से चलता था, आजकल चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। पहले कैसे चलता था तो सौरभ जी जानते हैं इस बात को। सौरभ जी हमारे उत्तर प्रदेश में आए तो हमारे यहाँ की बसों में उनके वो लगे हुए स्टिकर, अमुक बाबा जी, है ना, वो लगे रहते हैं। अब्दुलों के लगे रहते हैं बहुत सारे कि किसी के ऊपर ग्रह का साया है, किसी के घर में नहीं बनती, सास से कलेश, या पास ना होना परीक्षा में तो ठीक करा देंगे। तो ऐसे करके वहां चलता था। अब वो चीजें डिजिटलाइज हो गई, बड़े प्लेटफॉर्म पे होने लगी, और खूब सभ्य से दिखने वाले व्यक्ति। एक तो था कि वो मुल्ला जी बैठता था दाढ़ी वाला, कहीं उसने एक बना रखा है तालाब के पीछे, ऐसा चलता है ना, और वो उसको लेके अपना धंधा चला रहा है। आजकल धंधे ऑनलाइन होने लगे, तो वहां से चल रहा है कारोबार उनका धूमधाम से। और हम जड़ और चेतन के भेद को जाने बिना लुट रहे हैं, और वो लूट रहे हैं हमको। उनको ज्ञान देना तो उनका मुख्य होता ही नहीं कि लोगों के पास तक सही नॉलेज जाए, ठीक ठीक ज्ञान पहुंचे। वो तो कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनकी दुकानदारी, उनकी रोजी रोटी, आजीविका सब उसी से चलती है। क्यों वो किसी को भेद बताएं इस बात का, जबकि वो खुद जानते हैं कि कुछ नहीं है, कोई ग्रह व्रह नाम यहाँ कुछ आएगा ही नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ता ही नहीं, ना किसी का कुछ लाभ करता है। हाँ, कुछ थोड़ी सी चीजें होती हैं जो काम करती हैं, बिल्कुल करती हैं वो तो। उनको हमें विज्ञान की तरह समझना चाहिए। उनमें इनका कोई रोल नहीं है कि कोई व्यक्ति बीच में आएगा और वो एक मीडिएटर बनेगा और वो ग्रह से होने वाले नुकसानों से हमको बचा लेगा, कुछ हमसे अनुष्ठान करवा लेगा तो वो नुकसान नहीं करेगा वो ग्रह आके। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है दूर दूर तक। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते हों, लेकिन फिर भी इन चीजों को विस्तार से जान करके हम अपने परिवार में देखें। हमारे परिवार का कोई व्यक्ति यदि इस चीजों में पड़ा हुआ है, जड़ और चेतन के ठीक ठीक भेद को ना जान करके जड़ को चेतन, चेतन को जड़ माने बैठा है। समाज का कोई और व्यक्ति हो सकता है, हमारा कोई अपना संबंधी हो सकता है, उसको तरीके से चीजें समझाई जा सकती हैं। एक तो था कि जड़ और चेतन का भेद सीधे सीधे हम बता देते, भाई ये तो, मैं किसी से पूछूं जड़ क्या है, चेतन क्या है, तो सही रूप में परिभाषा बता नहीं पाएंगे। बस सीधा कह देंगे जी बस ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो सामने दीवार है, ये जड़ है, और ये जो हम मनुष्य हैं, आदमी हैं, हम चेतन है। बस इतना लोग एग्जाम्पल देके बताते हैं, 2-3 एग्जाम्पल, लेकिन परिभाषा नहीं आती कहीं से भी कि जड़ किसे कहेंगे, चेतन किसे कहेंगे। और सही परिभाषा ना होने से, सही सिद्धांत ना होने से चीजें कितनी खराब होती हैं हम जानते ही हैं। एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की इसी फेर में उलझी हुई है, इन्हीं सब तथाकथित ज्योतिषियों के पीछे पागल है। छोटा मतलब मैं कहता हूँ कि देश की वो जनता जिसको नॉलेज नहीं है, जो एकदम गरीब जनता है, चलो उसको पागल बनाना बहुत आसान है। आजकल तो पढ़े लिखे लोग पागल बन रहे हैं, खूब बड़े बड़े लोग। कुछ भी करना हो, कोई बड़ा एक उनको मान लीजिए प्रतिष्ठान खोलना है, दुकान खोलनी है, कोई बड़ा व्यापार शुरू करना है, तो बुलाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर को। और क्या करते हैं, देखना जी किसी ग्रह की कोई खराब दशा तो नहीं चल रही यहाँ पे, कभी आगे हमारा कुछ नुकसान कर दे।
देखना जी, इसका दुकान का मुँह किधर को किया जाए, मंदिर का मुँह किधर को रखें इसमें, ये गल्ला किधर रखना चाहिए, ये किधर रखें, मैं अपनी सीट किधर रखूँ, मुझको किधर बैठना है इसमें, वो बताइए। क्या अविद्या है, क्या मूर्खता है। और इस बात के लिए लाखों-लाखों रुपए दक्षिणा में दिए जाते हैं, वो भी लोग लेते हैं, उनका धंधा चलता है और इसी प्रकार से ये अविद्या ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। सामान्य लोगों में बढ़ रही थी, जो एकदम गरीब लोग हैं, जो एकदम निम्न तबके के लोग हैं, तो बात समझ में आती है। जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, उनमें भी ये अविद्या खूब चरम पे है। तो जड़ और चेतन को ठीक ना समझने से उनका धंधा देखिए कितना ऊंचा चला जाता है और हम मानते हैं कि देखो ज्योतिषी जी की कही हुई बात बिल्कुल ठीक है। किसी का धंधा चल निकला तो कह देते हैं देखो ज्योतिषी जी बहुत बढ़िया थे, खराब हो गया, कुछ नुकसान हो गया तो उसकी जिक्र नहीं होता, बात नहीं होती। बात तो उसकी भी होनी चाहिए ना कि भाई मैंने बिजनेस शुरू किया था, वो बढ़ा ही नहीं आगे, तभी नहीं ज्योतिषी जी को लाके कटघरे में भी तो खड़ा किया जाए, कोई नहीं करता। तो ये जड़ और चेतन की बातें हैं, हम सब लोग इसको एक बार गहराई से विचार करें, अन्य लोगों को भी सही तरीके से, एक वैज्ञानिक तरीके से समझने और समझाने का प्रयास करें, तो फिर चीजें बहुत हद तक ठीक होंगी। 2 बातें हो गई आज, बहुत आसान है। आगे देखते हैं। हाँ, 68 तक हो गया। अब देखिए 69, 69 नंबर पे क्या है? भावना शब्द है। भावना के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। भावना के बारे में क्या लिखा ऋषि ने? जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा इतनी सी बात बताने की क्या जरूरत थी? पीछे कई परिभाषाएं आई तो किसी व्यक्ति को ये लग सकता है, किसी सदस्य को ये लग सकता है कि ये इतनी सी बातें क्यों लिख रहे हैं इस किताब में, पुस्तक में। तो अभी समझ में आएगी। जड़ और चेतन के साथ ही एक बड़ी खराब चीज और चलती है, वो क्या है? जैसे समाज में हम बात करने निकले लोगों से और बात करें कि भाई आप जिनको भगवान मानते हैं वो सच में भगवान है क्या? जैसे सामने कोई मूर्ति रखी हुई है, मैंने पूछा कि आप इनको क्या मानते हैं? कहा जी भगवान मानते हैं। कैसे? तो बस भावना है हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। विश्वास शब्द पीछे आया था, हमने देखा था। तो क्या कहते हैं? हमारी भावना है, हमारे भाव हैं, हमने मान रखा है जी, तो इसलिए हम मानते हैं कि ये भगवान है। मैंने कहा ठीक है जी, बढ़िया बात है। फिर अन्य चीजों पे लगा के देखा तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान के बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हमारी भावना है जी, हमने मान रखा है, भाव है तो मान रखा है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो फिर बहता पानी है, इसमें ऐसा क्या है? लेकिन देखिए ऋषि उस भावना को क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं कि जो चीज जैसी हो उसमें विचार से मतलब खूब चिंतन मनन करके, ऐसे नहीं कि बस किसी ने बता दिया है, किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, किसी बड़े व्यक्ति ने बता दिया है, किसी गद्दीधारी ने बता दिया, इसलिए नहीं, विचार हो और वैसा ही निश्चय करना, फिर वैसा ही उसको मानना, उसके विषय में वैसा ही सिद्धांत बनाना, अपनी मान्यता बनाना, जिसका विषय भ्रम रहित हो। जिस वस्तु को हम जानने निकले हैं, जिसमें हमारी भावनाएं बन रही हैं, जिससे हमारे भाव जुड़ रहे हैं, उसको क्या करें? उसमें जितना ज्ञान हो भ्रम रहित होना चाहिए। अभी बात करेंगे भ्रम रहित की क्या स्थिति है। अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। भ्रम रहित की बात क्या कही? जैसे भूतों को लेकर एक बात चलती है, भूतों में भी तो लोगों की भावना होती है, मानते हैं। जैसे आज ही यदि मैं यहाँ चर्चा छेड़ दूं अच्छा हम सब अपने अपने अनुभव रखेंगे भूतों को लेकर के, कि आपने अपने जीवन में भूतों को कितनी बार देखा, प्रत्यक्ष किया, या भूतों ने कितनी बार आपसे बीड़ी मांगी या कुछ और किया, आपके साथ कोई परेशान किया। तो मुझे लगता है सबके जीवन में 1, 2, 3 घटनाएं, 4, 5 घटनाएं सबके जीवन में होंगी। और मैं तो कई आर्य समाजियों को भी जानता हूँ जो कहते हैं कि जी भीतर से लगता तो नहीं, मानते तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि होते हैं भूत प्रेत भी। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, एक दिन वहां जा रहा था, एक दिन सो रहा था तो भूत ने आके ये कर दिया, भूत ने आके जकड़ लिया।
होता है ना, तो भावनाएँ बनी हुई हैं। क्यों? भ्रम है अभी। उस विषय में भ्रम रहित स्थिति बनी नहीं आज तक। कभी जाना ही नहीं कि भूत होता क्या है। सच में भूत की कोई सत्ता, कोई अस्तित्व होता है या नहीं होता? 1-2 अनुभव खराब हो गए कि कुछ चीज़ कुछ और थी जिसके कारण से वैसा हुआ, और क्या सोचते हैं कि हाँ, ये तो भूत ही था। भ्रम है अभी भी। भीतर से वो एक निश्चय बन नहीं पा रहा है कि हाँ, नहीं भूत नहीं था जी, ये तो ये था। या भूत भी था तो वहाँ भी तो एक सही निश्चय बने कि हाँ, भूत ही था, मैंने देखा था, प्रत्यक्ष किया था, आया था मेरे पास। ये भी क्लियर हो जाए तो मान लें कि हाँ, भूत है, ये भी नहीं होता। मैंने जितनी भी कहानियाँ आज तक भूतों की सुनी है, उनमें भूत तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं है। भूत के नाम पे कुछ और चीज़ हुई हो, डरा दिया हो किसी ने, कोई सफ़ेद कपड़े पहन के आया, कोई कुछ और बन के आया, वैसी खूब चीज़ें चलती हैं समाज में। खूब तरीके से डराया-धमकाया जाता है भूतों के नाम पे, लेकिन भूत किसी ने देखा हो, ऐसा आज तक मेरे सामने कम से कम सिद्ध नहीं हुआ, ना कोई कर पाया। खूब कहानियाँ अपनी बताएँगे, अगर अभी भी मैं थोड़ी-सी आपको छूट दे दूँ बोलने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी 25 और 6 31 लोगों में से लगभग सबकी कोई ना कोई कहानी आ जाएगी और कक्षा बंद नहीं होगी 4-5 घंटे तक, और भूतों पे जम के आपके अनुभव आएँगे। लेकिन मैं कहूँगा नहीं कि आप अपने अनुभव बताइए, क्योंकि मामला बहुत दूर तक जाता है। ये करके देख लिया 1-2 बार कक्षा में। भ्रम रहित स्थिति नहीं है भूतों को लेकर के, जो एक निश्चय हो। अगर निश्चय हो तो हम कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल सही भावना है। उस भावना को सत्य मान लिया जाएगा। ऐसी ही भूतों के अलावा बहुत सारी चीज़ों को लेके होती है, जैसे देवताओं को लेकर के। हमने बहुत सारे देवता माने हुए हैं, है नहीं? भ्रम जैसी स्थिति है। हम पूछें कि देवता होते हैं, इस बात का प्रमाण क्या है बताइए, निश्चय करके बताइए। बस ये होते हैं, हमारी भावना है। हमारे पुरखे मानते आ रहे हैं, हमारे दादाजी ने बताया था, पिताजी ने बताया था। ये तो परंपरा है, ये तो उन्होंने बताया था जी, शास्त्रों में लिखा है जी। पूछो कहाँ लिखा है? तो नहीं पता जी। पढ़ के तो हमने तो देखा नहीं, बस सुना है। तो भावना जो होती है सत्य पर आधारित होती है, भ्रम रहित उसमें ज्ञान होता है। वो विषय जो होता है भ्रम रहित होता है। कोई भी उसमें मिथ्या धारणा नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ, भावना है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं, देखिए। पहले थोड़ा-सा और अभावना को लेके चलेंगे। नीचे देखिए, अभावना के बारे में भी लिखा हुआ है। जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना, ये अभावना कहलाती है। बिल्कुल जो इसकी उल्टी है, जिसमें मिथ्या ज्ञान हो। कैसे? एक व्यक्ति कहता है मुझसे कि भाई देखो, अपने-अपने भाव होते हैं सबके। तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेंगे, या जैसा आप कह रहे हैं उसके आधार पे थोड़ी मानेंगे। सबके अपने-अपने भाव हैं। कोई इसमें भगवान को देखता है, कोई उसमें भगवान को देखता है, कोई पत्थर में देख रहा है, कोई दीवार में देख रहा है, कोई और किसी चीज़ में। तो अपने भाव हैं, तुम अपने भाव तुम्हारे हिसाब से थोड़ी मानेंगे। सबके अपनी-अपनी भावनाएँ हैं। तो मैंने कहा भावना सत्य पर आधारित होती है, यानी कि कम से कम उसमें वो गुण दिखे तो सही। जिस वस्तु को आप भगवान मान रहे हैं, उसमें भगवान जैसी कोई चीज़ तो हो, भगवान जैसे गुण तो हो, भगवान के जैसे कर्म तो हो, भगवान जैसा स्वभाव तो दिखे। अगर वो दिखे तो सामने वाली चीज़ को मैं मान लूँगा कि भगवान है। लेकिन नहीं, वो केवल अड़ा हुआ है इस बात पे कि जी हमारे अपने भाव हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। तो वो व्यक्ति अभी भावना को ही नहीं जानता। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ठीक है, भावना मानते हो? हाँ जी, मानते हैं। तो मैंने कहा खीर खाते हो? खीर बनवाई, खीर बना के लेके आए। फीकी खीर, फीकी, कुछ नहीं डाला था, मीठा वगैरह कुछ नहीं डाला, लेके आए, बना के रख दी, तैयार है, खाने योग्य हो गई है, ठंडी कर ली। मैंने कहा खाइए। उसने कहा ये तो फीकी है। मैंने कहा ठीक है, रुक जाइए, मैं अभी मीठा लेके आता हूँ। मैं मीठा नहीं लाया, यानी मैं शक्कर या वो जो बूरा होती है, मैं वो कुछ नहीं लेके आया। मैं नमक लेके आया, नमक का डब्बा लेके आया सफ़ेद रंग का। मैंने कहा ये लीजिए, मैं इसमें मीठा डाल देता हूँ। मैंने कुछ नमक लिया, कुछ 4-5 चम्मच उसमें डाल दिया, घोल के चला दिया। मैंने कहा खाइए। उसने खाया और एकदम से थूक दिया। अरे ये क्या डाल दिया, इसमें मीठा तो डाला ही नहीं। मैंने कहा भाव बनाइए ना, भाव, भावनाएँ होनी चाहिए वैसी। आप मीठे की भावना कीजिए। कहने लगा ये क्या बेवकूफ़ी है, ऐसे कैसे भाव बना लें इसमें? अरे तुमने जब नमक डाला है तो फिर कैसे भाव बना लें मीठे का? मैंने कहा क्यों नहीं बना सकते? आप बाकी चीज़ों में तो बना लेते हैं। तो जब आप चीनी के स्थान पे, अच्छा किसी ने अनम्यूट छोड़ा हुआ है, म्यूट कीजिए।
ठीक है, मैंने कर दिया। जब आप चीनी के स्थान पे नमक की मतलब नमक जो डाला, उसको हटा करके चीनी की भावना, शुगर की भावना बना ही नहीं पा रहे, तो बाकी चीज़ों में कैसे बना लेते हैं ऊपर से? विचार किया नहीं, निश्चय किया नहीं और क्या कह देते हैं, भाव हैं जी हमारे, बस अपने भीतर के भाव हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं भाव। भाव हमेशा भ्रम रहित होता है। जैसे आपने नमक को चखा था, निश्चय किया था कि हाँ जी नमक है, नमकीन है, खीर में डाला नहीं जा सकता, दूध में डाला नहीं जा सकता, नमकीन कर देगा उसको, मीठा नहीं होने देगा। आपके भाव है कि हाँ चीनी मीठी होती है, बिल्कुल निश्चय पर आधारित होती है, भ्रम रहित होती है, जैसे को तैसा मानना। चीनी को चीनी मानना, चीनी को नमक ना मानना, नमक को चीनी ना मानना, सबको पता है। तो फिर जब आप यहाँ कहते हैं तो बाकी जगह क्यों अप्लाई नहीं करते? परमात्मा पे क्यों नहीं करते? जड़ वस्तुओं पे क्यों नहीं करते? भाई भाव यथावत होते हैं, जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही निश्चय कर लेना मन में, वो भाव होता है, उसको भावना कहा जाता है। इसके उल्टा जो भी होगा वो अभावना कहलाएगा। एक व्यक्ति ऐसे ही कह रहा था कि अपने मन के भाव होते हैं जी, हम तो मानते हैं, हमारी अपनी मान्यता है। तो मैंने कहा ठीक है, मानते हो? तो फिर मैं उसको छत पे ले गया, 5 मंजिल ऊपर। ऊपर से ले जाके मैंने कहा, गुरुत्वाकर्षण को मानते हो? कहने लगा जी हाँ मानता हूँ, होता है गुरुत्वाकर्षण। मैंने कहा क्या होता है? कहने लगा कि गुरुत्वाकर्षण वो होता है कि जब कोई ग्रह अपनी ओर किसी वस्तु को खींचता है। अभी हम ऊपर हैं, इस पृथ्वी से ऊपर 5वीं मंजिल पे हैं। अगर हम नीचे को छलांग लगाएंगे तो पृथ्वी नीचे को खींचेगी और हम गिर पड़ेंगे, नीचे जाके पृथ्वी के तल पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने, ठीक है, एकदम सही बात है, यही होता है गुरुत्वाकर्षण। आकर्षण होता है हर ग्रह का, अपना पृथ्वी का भी है। मैंने कहा फिर छलांग लगाएंगे? उसने कहा चोट लग जाएगी। मैंने कहा हाँ भाव तो आपके ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा, हाँ भाव तो आपके ठीक है, क्योंकि भाव होता ही सत्य पर आधारित है, जिसमें मिथ्या ज्ञान हो ही ना। वो बात उसको भी पता है, मुझे भी पता है। मैंने कहा ये मानिए, अपनी भावना ये बनाइए कि चोट नहीं लगेगी और मैं कूदूंगा। मैं मानता ही नहीं गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज होती है, कूद के दिखाएंगे? कहने लगे मैं क्यों कूदूं, चोट नहीं लगेगी क्या? मैंने कहा भाव बनाइए। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि अपने भाव होने चाहिए, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। तो मैंने कहा मानो तो गुरुत्वाकर्षण है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। आप तो कहते हैं ना सब कुछ अपनी मान्यता पे आधारित होता है, तो मानो कि गुरुत्वाकर्षण नहीं है और कूदो। नहीं कूदता ना व्यक्ति, क्योंकि पता है प्रत्यक्ष है, चोट लगेगी, सीधी सी बात है, जानता है, भावना है गुरुत्वाकर्षण के प्रति। जैसा गुरुत्वाकर्षण होता है उसको वैसा ही जानता है। मैंने कहा कि अच्छा मानो तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दिख रहा है ना, इसमें मानो तो लाइट आ रही है, ना मानो तो नहीं आ रही। क्या मानने से हो जाता है? वो तो है, लाइट आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी बात है तो उसको लाइट मान लेंगे, नहीं है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो होता है तो लाइट नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें ऐसा क्या है? लेकिन मैंने कहा मान लो थोड़ी देर के लिए कि वो लाइट है ही नहीं इसमें, मान लो ना, इसमें ऐसा क्या है, और डालो उंगली इसमें बोर्ड में अंदर। नहीं मानता व्यक्ति, वहां तो पता है ना, उठा के पटक देगी या चिपका लेगी, मृत्यु कर देगी थोड़ी सी देर में। तो भावनाएं जो होती हैं, मानना जो होता है वो सत्य पर आधारित होता है। जो वस्तु जैसी होती है यथावत मानना चाहिए, भ्रम रहित मान्यता होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे मानने ना मानने से कुछ नहीं हो जाएगा। हम माने कि हाँ जी परमात्मा जब हम चाहें बुला सकते हैं, जब चाहे प्रसन्न कर सकते हैं, जब चाहे परमात्मा को अपना दास बना सकते हैं, जब चाहे परमात्मा को कुछ भी बना दें। एक गाना चलता है ना, वो गीत पीछे बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, मैं देखता था घर घर में चल रहा है वो। कैसे है, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान, है ना। तो हमने मान रखा है कि भक्त, ये भगवान जो होता है ना, ये भक्त के वश में हो जाता है अगर भक्त चाहे तो। भगवान का क्या जानते हैं आप, जो आप उसको वश में करने की बात करते हैं? समझते क्या है भगवान को, कि कोई मुल्ला जी का बाप है कि ऐसे ही उसको जब चाहे उससे बांग लगवा दे मस्जिद में, जब चाहे उसको चुप करा दे? ऐसे थोड़ी है। ये कुछ भी थोड़ी है कि वो घर की कोई वस्तु है कि जब चाहा सफाई कर दी, जब चाहा उसको हटा दिया। भगवान को ऐसे ही बना रखा है।
भगवान को नौकर समझ रखा है, दास समझ रखा है कि कुछ भी करवा दिया, ऐसे थोड़ी है भगवान। जैसा है उसको वैसा जाने तो सही, पहले निश्चय तो करें, उसके विषय में पढ़े तो, उसके विषय में जानने का, तर्क करने का प्रयास तो करें। लेकिन आपको ये सिखाया गया है कि मान लेना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, धर्म के मामले में प्रश्न नहीं करना चाहिए। और भगवान को फिर कैसा बना दिया? भगवान को ऐसा बना दिया जैसा भगवान है भी नहीं। और हम कहते हैं कि देखो भाव कितने उज्जवल हैं इसके, भाव कितने प्यारे हैं। भाव नहीं है, अभाव है वो। भाव में विद्यमानता होती है, भाव में कोई वस्तु सच में होती है, यथावत होती है, सत्य पर आधारित होती है, नहीं तो फिर उसको अभाव कहा जाता है। आपने भीतर मान रखा था कि देखो भगवान ऐसे होते हैं बालक रूप में। मैं तो बालक रूप में मानता हूँ, मैं तो लड्डू गोपाल की तरह मानता हूँ भगवान जी को। वो बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा मान रखा है मैंने, मेरे भाव में है ऐसे। क्या आपके मानने से भगवान बालक की तरह हो जाएंगे? बताइए। ये जो भाव होता है सत्य पर आधारित होता है। भगवान के भीतर ऐसा कोई है ही नहीं गुण, भगवान के भीतर कोई ऐसी स्थिति है ही नहीं कि वो आपके बालक के रूप में हो जाए, है ही नहीं। वो पिता के रूप में है, वो क्योंकि जन्म देता है इसलिए पिता है, जनक है वो हमारा। माँ के रूप में है, पुत्र के रूप में तो कभी हो ही नहीं सकता हमारे लिए। बस हम कहते हैं कि हमारे भाव हैं। और यदि किसी ऐसे व्यक्ति को देख लें, जैसे हमने देखा कि कोई अपने घर में एक दिन एक लड्डू गोपाल को ले आई, पाल का सब उसकी पालकी जैसी बना रखी है, झुला रही हैं और रो रही हैं, बड़े भाव विह्वल हो गई हैं, बहुत आंखों से आंसू बह रहे हैं उसको देख करके, गले से लगाती हैं, रोने लगती हैं। और सामने वाला व्यक्ति भी देख के रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए, इमोशनल हो गया, बहुत ज्यादा भावुक हो गया। और क्या कहता है क्या कहता है सामने वाला व्यक्ति देख करके? आहा, भाव देखो, देखो कितने भाव विभोर हो गए। भावनाएं तो देखो इनकी, भावना नहीं है, अभावना है, मिथ्या ज्ञान पर आधारित है। ये अभावना है, भावना नहीं है ये। हमने भावना को अभावना बनाया और अभावना को भावना बनाया, इसी कारण से चीजें इतनी बिगड़ गई। यदि हमने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण के रूप में जाना होता, वैसी भावना बनाई हुई होती, तो हम हाथ पे हाथ धर के ना बैठते। जब उसने आके हमारे मंदिरों को तोड़ा था, जब उसने आके उसी मंदिर के बराबर में मस्जिद बनाई थी, अगर हमने सच में भावना को समझा होता, हम भावना कहीं और, मतलब हम भावना के स्थान पे कुछ और माने बैठे थे, कुछ और चीज से जाके जुड़ गए कि ये होता है भगवान, तो ये होते हैं कृष्ण, तो कृष्ण का एक और भी तो स्वरूप है, वो भी तो हमको देखना चाहिए था, उसमें भी तो भावना बनानी चाहिए थी कि एक चक्रधारी कृष्ण भी हैं, एक ऐसे बड़े योद्धा भी हैं जिन्होंने इतने सारे दुष्टों का संहार किया था। यहाँ तो भावना नहीं बनाई, यहाँ तो वैसे का वैसे नहीं देखा हमने। लेकिन अभावना क्या बनाई श्री कृष्ण को लेके? ऐसा करते थे, वैसा करते थे, चूड़ियां बेचते थे, रास रचाते थे, कपड़े लेके भाग जाते थे, माखन चुराया घर घर जा करके। ये अभावना है, वैसा है ही नहीं। भ्रम रहित स्थितियां बना दी, मिथ्या धारणाएं प्रस्तुत कर दी, खुद मान लिया, दूसरों को मनवाया वैसा ही। और देखिए विनाश कितना होता है आज श्री कृष्ण जी को लेकर के। तो यदि जैसा सामने वाला है, यानी श्री कृष्ण जी कभी इतिहास में थे, महापुरुष थे, वैसी भावना करना कि हाँ ऐसे थे, बिल्कुल थे। अब नहीं है संसार में, अब काम हमारा है, उनका थोड़ी है। अब हमारा काम है कि हम धर्म की स्थापना करें। उन्होंने तो की थी अपने समय में, उन्होंने तो सब व्यवस्थाएं बनाई, बहुत सामर्थ्य था उनके भीतर, खुद पहले मेहनत की है, फिर संसार में धर्म की स्थापना की। अब हमारा कर्तव्य है हम वैसी भावना बनाएं। लेकिन नहीं, हमारी भावना कहाँ बनी हुई है कि यदा यदा ही धर्मस्य, आएंगे वो इस बात को कहते हुए, फिर से जन्म लेंगे और आके बचाएंगे हम लोगों को। इन दुष्टों का, जितने दुष्ट दिख रहे हैं ना आज हमारे देश में, इनका नाश करेंगे और फिर धर्म की स्थापना करेंगे, सज्जनों की रक्षा करेंगे। ये भावना नहीं, ये अभावना है। इस भावना को लेके व्यक्ति प्रतिदिन उठता है, भावना नहीं अभावना को लेके सुबह सुबह उठता है, गीता को उठाता है, श्लोकों को पढ़ता है और सोचता है कि देखो आहा क्या भाव है, कितना आध्यात्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक नहीं है,
कोई भावना नहीं है, अभावना है सीधी। आपने भावना हमेशा मिथ्या ज्ञान, अभावना जो होती है वो मिथ्या ज्ञान पर ही आधारित होती है, झूठ पर आधारित होती है। उसमें सत्य कुछ होता ही नहीं है, सही निश्चय कुछ होता ही नहीं है। वैसे ही परमात्मा के बारे में, वैसे ही आत्मा के बारे में, आत्मा को लेके देखिए, एक तांत्रिक कहता है कि मैं आत्मा को बोतल में बंद कर देता हूँ। एक कहता है कि मैं इस शरीर की आत्मा को निकाल के दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर सकता हूँ। हमने मान लिया, हमने वैसी भावना बना ली। हाँ, हो सकता है जी, बिल्कुल। किसी ने कहा देखो उनकी आत्मा भटक रही है अभी आपके पिताजी की। आपकी जो दादी जी मरी थी ना, अभी भी उनकी आत्मा परलोक में गई नहीं है या उसका कल्याण हुआ नहीं है। अभी भी यहीं कहीं है आपके आस-पास ही। ये करा लो तो ये हो जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अभावना है, भ्रम रहित स्थितियाँ बना के रखी हुई हैं आपके दिमाग में। ये भ्रम डाल दिया कि भाई यही है कहीं, दादी जी अभी गई नहीं है इस घर से, उनका ना जुड़ाव है इस घर से। क्या गधापन चलता है हमारे यहाँ पे। जिन कृष्ण जी को हम इतना मानते थे, जिनकी बातें हमने स्वीकार की, उनकी और बातें तो हमने नहीं मानी, है ना? वैसे तो खूब कहा कि श्री कृष्ण जी ऐसे थे, वैसे थे। गलत बातें तो खूब मान ली उनके आधार, उनके नाम पे जो चलती थी, लेकिन जितनी सही बातें वो कह के गए गीता में या बाकी जगह, वो नहीं मानी। उन्होंने नैनम छिदन्ति शस्त्राणि भी तो कहा। उन्होंने आत्मा के बारे में कितनी सारी बातें बताई। जो भी वंश ने बोला था श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। ये बात नहीं मानी हमने, और हमने सोचा कि दादी जी की आत्मा यहीं कहीं है, अभी गई नहीं है। अरे जन्म हो चुका, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हो गया जन्म उसका। आप सोच रहे हैं दादी जी की आत्मा यहीं भटक रही है, परेशान करेगी। अभावना है, भावना नहीं है ये। तो भावना और अभावना के भेद को हम सही समझें। मैं तो कहता हूँ हम जो वैदिक धर्मी हैं, हम लोग जो स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, हम भी इसको और गहराई से समझें। ये बात केवल उन लोगों पर लागू नहीं होती जो एकदम विपरीत माने बैठे हैं चीजों को, हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी कई बार इन भ्रमों में पड़ते हैं। हम भी भ्रम जैसी स्थितियां बना लेते हैं कई चीजों को लेकर के। जैसे मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, फिर समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। कोई साधक साधना करता है, कोई बहुत योग्य व्यक्ति है, स्वाध्यायशील व्यक्ति भी है, उसको ऐसा बताया गया कि जब आप साधना में जाएंगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी, ऐसा ऐसा महसूस होगा, आपको प्रकाश दिखेगा जब आप ध्यान में बैठेंगे। आप ना अपने यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ आज्ञा चक्र में, माथे में जो भीतर का हिस्सा होता है वहां लगाइए, तो आपको एक ज्योति दिखेगी, और वो ज्योति जो होगी वो क्या होगा, वो ही परमात्मा है। ये भ्रम डाला गया हमारे दिमाग में, और हम वैसा ही भाव बना करके, ध्यान से सुनेंगे, हम वैसी ही भावना बना करके ध्यान में उतर गए। ध्यान में उतरे, भीतर पहुंचे, कुछ दिन ध्यान लगाया, और सीधी सी बात है, ये सिद्धि भी होती है और प्रकाश दिख जाता है। ये सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या कोई बहुत महान उपलब्धि नहीं है। हर साधक के साथ लगभग होती ही होती है, जो थोड़ा एकाग्र होता है। तो उसको ज्योति दिख गई भीतर जाके, और जैसा सुन रखा था पीछे से, यही परमात्मा है, मान लिया जी, माने बैठा है कि हाँ, अलौकिक दर्शन हो गई, मतलब परिणति हो गई जीवन की, जो पाना था वो पा लिया, अब कुछ और पाने के लिए शेष नहीं रहा। यही है परमात्मा, और खुश होके घूमता है अगले दिन उपासना से उठ करके। मैंने परमात्मा को देखा है, बिल्कुल ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसा पढ़ा था ना कि प्रकाश स्वरूप है, अग्नि शब्द का जो अर्थ पढ़ा प्रकाश स्वरूप, कि हाँ ये है प्रकाश स्वरूप, और फिर भ्रम में डोल रहा है। परमात्मा ऐसा थोड़ी होता है। ज्ञान, ये प्रकाश स्वरूप होने का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप, कि वो अनंत ज्ञान से युक्त है और अनंत ज्ञान को देने वाला है। ये है प्रकाश स्वरूप। ऐसा थोड़ी कि उसके भीतर से कोई लाइट निकलती है, कोई ज्योति निकलती है, कोई प्रकाश निकलता है, कोई आभा निकलती है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन भाव बना के बैठे हुए हैं। और ये बात मैं किसी पाखंडी की नहीं कह रहा हूँ या अन्य मत वालों की बात नहीं बता रहा हूँ, अपने ही वैदिक धर्मी लोग भी इस प्रकार के जंजालों में फंसे हुए दिखते हैं। अभावना है, भावना नहीं है ये। कोई सोचे कि भावना है, ये बहुत गहरी बात है।
आगे और भी कई उपलब्धियाँ होती हैं व्यक्ति को, कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, होती रहती हैं साधकों को जो उस साधना के मार्ग पे बढ़ते हैं, गंभीरता से आगे जाते हैं, थोड़ा एकाग्रता से भीतर की दुनिया में यात्रा करते हैं, तो उनको उपलब्धियाँ होती हैं कई प्रकार से। और कुछ दिखेगा, कोई दिव्य गंध होगी, दिव्य रूप होंगे वहाँ पे, दिव्य रूप भी दिखते हैं, दिव्य आकृतियाँ बनती हैं, दिव्य शब्द आता है कई बार, बहुत दिव्य शब्द सुनाई देता है। वो सब के साथ होता है ज़्यादातर जो एकाग्रता से आगे बढ़ते हैं और साधना की दुनिया में बहुत आगे आ गए हैं, उनके साथ सबके साथ होता है। और व्यक्ति क्या मान लेता है? ये मान लेता है कि आहा! बस यहीं तक जाना था, यही अंतिम बिंदु है, यही वो चरम डेस्टिनेशन है जहाँ जाना था, बस यही है अंतिम मामला। अभावना है, भावना नहीं है। जिस व्यक्ति ने ठीक-ठीक निश्चय किया हो, जैसा परिभाषा में लिखा हुआ है, भ्रम रहित स्थितियाँ हों और विचार करके जैसा जाना है, जैसा अपने गुरुओं से सीखा, जैसा सही शास्त्र ने बताया, सत्य शास्त्र ने बताया कि चीज़ें इससे बहुत आगे की भी हैं। आगे जाके एक संप्रज्ञात नाम की स्थिति है, संप्रज्ञात में भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उनको शास्त्र बताता है, योगी बताते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष करना होता है, उससे आगे एक असंप्रज्ञात है। वहाँ जाके परमात्मा का प्रत्यक्ष है। वो बहुत आगे की बात है, बहुत ऊँची स्थिति है। वो है साधना का अंतिम बिंदु। और हम कहाँ फँसे रहे, कहाँ भ्रम में डोलते रहे, भ्रम से युक्त स्थितियाँ कहाँ तक रह गई हमारी। कुछ दिव्य स्वरूप देख लिया भीतर, कुछ दिव्य गंध आ रही है, दिव्य शब्द है, दिव्य स्पर्श है, उन्हीं पे टिके रहे। या दिव्य रस बनता है कई बार, बड़ा दिव्य रस आता है। ये उपलब्धियाँ होती हैं, लेकिन ये उपलब्धियाँ कोई ये नहीं है कि यही अंतिम चीज़ें हैं, यहीं जाके रुक जाना चाहिए साधक को। बल्कि यदि यहीं रुक जाए व्यक्ति तो बहुत पतन होता है फिर उसका। समाज भर में बहुत सारे लोग ऊँची-ऊँची गद्दियों पर बैठे दिखते हैं, चमत्कार करते हुए। सच में उनके पास होती हैं सिद्धियाँ, पूर्व जन्मों की होती हैं, इस जन्म की होती हैं, साधना से प्राप्त चीज़ें होती हैं, सच में होती हैं, ऐसा कोई झूठ भी नहीं होता। लेकिन जब वो व्यक्ति उसको अपना कारोबार बना ले, जब उसको अपना धंधा बना ले, जब ये सोच ले कि हाँ, अब मेरे पास वो सब है जो एक योगी के पास होना चाहिए या जो अंतिम मनुष्य की जो एक उपलब्धि होनी चाहिए वो यही है, फिर उसका पतन शुरू होता है वहां से। और वो पतन कैसे होता है, हमने पीछे इतिहास में खूब देखा है। खूब सारे बाबा अभी जेल में पड़े हुए हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं, कुछ जाएंगे भी आगे। लेकिन यदि हम इस भावना को एक बार ठीक से समझ लेते, भाव होता क्या है, भावना क्या होती है, हमने इस पर प्रश्न किए होते, हमने विचार किया होता, जैसा इसमें लिखा हुआ है, उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना, विचार करके भी करना होता है और भ्रम रहित स्थिति बनानी होती है। जैसे को तैसा ही समझना। अगर जैसे को तैसा नहीं समझा तो फिर वो अभावना है। ठीक है जी। बातें सामान्य रूप से हमारे आसपास की वस्तुओं में भी बहुत सारी अभावनाएं हमारी होती हैं, भावनाएं भी होती हैं। सामने वाली दीवार लाल रंग की है, हाँ लाल रंग की ही निश्चय करना, हाँ लाल ऐसा ही होता है जी, ये काला नहीं है, ये पीला नहीं है, ये भावना है, बिल्कुल भावना है। ये सामने जो रखी हुई है पुस्तक, ये सत्यार्थ प्रकाश ही है, ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नहीं है। विचार करके निश्चय किया है, मुझको पता है, मैंने खोल के भी देख लिया है, पढ़ के भी देख लिया है, निश्चय कर लिया, ये भावना है। सत्यार्थ प्रकाश में वैसी भावना कर लेना। या मेरी माँ ही है सामने, कोई और स्त्री नहीं है, जाना है, मैं जानता हूँ, बचपन से माँ ही बोलता आ रहा हूँ, उन्होंने मुझको खुद बताया कि मैं ही तेरी माँ हूँ, वैसा ही निश्चय करना, भ्रम रहित स्थिति होना, ये भावना है। मेरी माँ में बहुत भावना है, मेरे पिता में बहुत भावना है, मेरा ही घर है, किसी पड़ोसी का घर नहीं है ये, मैंने निश्चय से जाना है, भ्रम रहित स्थिति है। भ्रम होता है क्या कभी अपने घर को लेकर के? किसी को हो जाता है, कई बार 2 पैग लगा करके पड़ोसी के घर में घुस जाता है, भ्रम हो जाता है, अभावना है वो। तो अपने घर को अपना जानना, या जो वस्तु जैसी अपने घर में रखी हुई है, अपना संबंधी, अपने भाई बहन, निश्चय करके जानना मेरा ही भाई है, किसी और का नहीं है। ये आवाज जो आ रही है बाहर से मेरे पिताजी की है, किसी और की नहीं है, वैसा ही निश्चय करना, भ्रम रहित। बार बार मैं कह रहा हूँ, विचार करके वैसा ही जानना भावना कहलाती है। वैसे ही संसार की गहरी से गहरी वस्तुओं को भी जानना। इनको तो कोई भी जान लेता है, बाहर की चीजों को, ये तो मोटी मोटी, ये मेरे पिता है, माता है, घर है, पुस्तक है,
लेकिन इसके अलावा जो और गहरी बातें हैं उनको भी वैसा ही निश्चय से जानना, इसमें अनुसंधान होता है, इसमें मेहनत लगती है, पढ़ना होता है, विचार करना होता है। तो इसके अलावा लेकर के पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उनमें क्या करना, निश्चय से विचार करके जानना, तब अपना मत बनाना, भ्रम रहित स्थिति रखना और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना, ये कहलाएगी भावना। और इसके विपरीत जो भी है वो है अभावना। तो मेरी ओर से तो आज का जो विषय है ये पूरा होता है, जिसमें आज हमने भावना और अभावना को देखा, जड़ और चेतन को देखा। यदि इतने में से किसी को कुछ पूछना है, वैसे मुझे तो नहीं लगता कि कुछ पूछने लायक बचा होगा, पर फिर भी यदि किसी को कुछ बताना है, कहना है, कोई मेरी बात से विरोध रहा हो, कई सारे बातें ऐसी आती है ना जहां मैं थोड़ा सा खंडन भी रखता हूँ, तो किसी का विरोध हो सकता है, आप अपना विरोध भी दर्ज करा सकते हैं। जी बताइए। अच्छा श्रीमान जी, रामपाल महोदय जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाथ खड़ा किया हुआ है। यस सर। सर हमारे ये एक गुरु थे, मर गए 80 साल के हो गए जी। ये वकालत के क्षेत्र के गुरु थे जी। और वे 80 के थे, 80 साल के। हाँ जी। कायस्थ थे वे, सक्सेना सा। तो वे बचपन से ही ताश तूर खेला करते थे और वे शैतान से 5-4 बच्चे जाके शमशान में जुआ खेलते थे। शहर के बीच में शमशान था जी। और वहाँ जब वे खेलते तो वहाँ कोई लेडीज आती, वो करती हुई और छम छम करती हुई और हाथ वो चलाती हुई, यानी भूत का एहसास उन्हें कराती। हाँ जी। हाँ, तो वे जो है ना, वे छोड़ के भाग जाती जी। और वे जब जुआ खेलते हैं उनके पैसे वैसे पड़े रहते हैं आचार्य जी। हाँ जी। तो वे सब भाग जाते। कई बार ऐसा हुआ, एक दिन गुरुजी साक्षात बता रहे थे कि एक दिन मैं मेरे से भाग्य न गया जी। और वो आए, हूँ करता हुआ, कोई जो भी था वो। हाँ जी। और ये घर घर करता हुआ, ये वो छम छम करता हुआ। तो वो जो है ना, गुरुजी ने ये जो संसार में जाके वो लठ होता है ना, बांस चितावा उसका आरती वाला, वो उठा लिया। बहुत डर गए और जो कुछ होगा देखा जाएगा, या तो तुझे भूत मारेगा। तो जी गुरुजी बता रहे थे, और भाई वो मैं उसकी तरफ को बढ़ा और वो तो एक जेंट्स था और औरत के लाल कपड़े पहन के, औरत के कपड़े पहन के छम छम करता हुआ जो आता था, वे छोड़ के भाग जाते थे और वो सबके पैसे ले जाता था उठा के। ना डरा के भूत आ लिया। तो ये ऐसा उन्होंने साक्षात बताया है जी। कितनी देर का प्रकरण था, मैंने सोच करके बताया और कहना बस जब पता चला भाई ये कुछ नहीं होता, ये वो था नहीं, डर गए थे सारे नौजवान वैसे। हाँ जी। तो इस तरह का भी होता है आचार्य जी। तो ये सारे जो है ना, ये पाखंड जो चला हुआ है, इससे हमें आगे बढ़ना है और बस आगे आप अपने प्रकरण के अनुसार चलो जी। हाँ जी। हाँ जी। मैंने उदाहरण दिया गुरु जी का साक्षात। हाँ जी, यही होता है। चलिए, आपने जो गुरुजी का बताया उसमें तो गुरुजी ने चेक करके देख लिया मामले को कि आज चलो देख ही लें ये कौन है, ये जो आता है भूत के रूप में। तो नहीं, वो चेक करके देखा नहीं जी। हाँ, जो भी तो उनकी मजबूरी थी। हाँ। ये तो इतने डर गए, उनसे भाग्य नहीं गया, फिर देखेंगे जो कुछ होगा होगा। उन्होंने बांस उठा लिया। हाँ, डर के डर के बिल्ली कोने पे घुस जाना, कौन पंजे मारा लगे, वही तो मारेगा आज। हाँ जी। तो ये इतने डर गया तो भूत खावेगा और अपना बांस लेकर चल दिए। हाँ।
उसकी तरफ को, और वो हाथ जोड़ने लगा कि अल्लाह भाई ये जब उसके पास जाने वो हाथ जोड़े, अगर मैं कुछ नहीं, मैं तो फला हूँ, परिचित था उनका। हाँ जी। रोज की आदत पड़ गई थी उनके, वो नोट पैसे छोड़ के भागते थे, पैसे उसका तो लग जाते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो यही तो है। अब जहाँ चीज का मतलब प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उसको जांचते नहीं है, तो बस वहाँ स्थिति हमारी यही हो जाती है कि भूत ही होगा जी सामने वाला, और फिर हम भ्रम में रहते हैं। ये शायद, हाँ जी, ये साइंटिस्ट होते हैं ना जी, जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फार्म भरवाते हैं जी डिप्रेशन वाले आदमी से जी। और उसमें ये लिखा होता है, हमने भरे जी वो फार्म। एक भांजा था हमारा, डिप्रेशन में था। हाँ जी। और क्या आपको पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है? हाँ जी। यदि हाँ तो और बीमारी है। क्या आप अकेले में बड़बड़ाते हो? क्या आपको ये लगता है कि आपके पीछे कोई चल रहा है? क्या आपको फला फला, इतने तो याद नहीं, बहुत पुरानी बात है जी। हाँ जी। तो वे उसके अनुसार इलाज करते हैं। ये मानसिक बीमारी है जी। हाँ, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, ये साइकोलॉजिस्ट और अच्छे से बता देंगे आपको। हाँ जी। ये मानसिक बीमारी है, डरना भी, भूत को मानना। हाँ जी। अब जैसे कोई डिप्रेशन में आदमी है आचार्य जी, और दो आदमी उधर हंस रहे हैं बराबर वाले कमरे में, या थोड़ी दूर जाके हैं बात करते हुए, तो उसे ये शंका होगी कि मेरे बारे में कुछ कह रहे। हाँ जी। संशय हो जाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, क्योंकि उसके मानसिक विकृति आ गई। हाँ जी। तो ये सब बीमारियां हैं जी। और उनका फायदा उठा के मेरे पास एक ओपोजिट आदमी था जी, हमारी पार्टी थी, एक सील का केस था, 2 सील के केस थे ये मेरे पास चैम्बर में। तो मैं उससे पूछा आचार्य जी, बटवा करते क्या हो? कहने जी मैं तो योग करता हूँ। हाँ, मैं कहा बहुत अच्छी बात है, तो योगी आदमी है। हाँ जी। आध्यात्मिक आदमी। मैं बहुत ही कम समय लूंगा नहीं आचार्य जी, आप ये ना मानना मैं आपका वो ले